बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान के हवाले से जो समाअत मुकम्मल की थी, 4.25 घंटे इंतज़ार के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका फ़ैसला सुनाया है और इलेक्शन कमीशन की जो पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ जो अपील थी उसको मंजूर कर लिया गया है। और इस फैसले के नतीजे में जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जिसमें यह करार दिया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं कराया और जो इलेक्शन एक्ट है उसकी प्रोविजन को भी वायलेट किया गया है। अब से कुछ देर पहले ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सुनाया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज इसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा शामिल थे। हमारे साथ आज मौजूद हैं कानूनदान उबैद अब्बासी साहब। उनसे फैसले के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे और ये सवाल भी इनसे पूछेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिल सका, क्या कमियां थी, क्या कोताहियां थी, और जो इंटर पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ने करवाया उसमें आज कमरा अदालत में जो डेफिशिएंसी जाहिर की गई वो कौन कौन सी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। उबैद अब्बासी साहब, क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, पहले तो अपनी राय दें। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी जजमेंट आई है और अगर इसको डिटेल जजमेंट तो अब आएगी तो ये तो शॉर्ट ऑर्डर आया है, बिल्कुल बड़ा क्लियर है। जो पार्टी इलेक्शन हुए हैं वो ही जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं हुए, किसी को मौका भी नहीं मिला। इवन जो उनके बानी लोग हैं जो उन्होंने जो पटिशन दायर की थी उन्होंने भी तो यही कहा था कि जी हमें तो मौका ही नहीं दिया गया। ना ये पहले इन्होंने कहा जी पेशावर में होगा, पेशावर के बगैर बजाय इन्होंने चमकनी में जाके किया और ना किसी को नोटिस दिया। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर इसके ऊपर जो अपनी शॉर्ट ऑर्डर में डिटेल दी हैं। उन्होंने सारे उनके जितने भी कानूनी सुकम थे जितने वो सारे के सारे फैक्चुअल पोजीशन के ऊपर भी है और ये कानूनी उसमें नुक्ता है। देखें, अगर यानी सुप्रीम कोर्ट का ज़रा आसान करके हमारे नाजरीन के लिए, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के मुताबिक तो है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीलों ने खुद एडमिट किए हैं उनकी नरेशन करते हुए ये फैसला दिया गया है। देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी जितने फैक्ट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी शॉर्ट ऑर्डर में नज़र आए हैं और जो आर्गूमेंट्स हुए थे आज और कल दोनों दिन जो आर्गूमेंट्स हुए थे उसके ऊपर नज़र तो बिल्कुल क्लियर आ रहा था। देखें, अगर उनका एक फंडामेंटल राइट्स बनता है तो उन लोगों का भी तो बनता है ना जो उनके पार्टी के रुकन थे और रुकन हैं। वो देखें, वो सारे लोग बाद में आ भी गए हैं और उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं लगा कि हमें उस राइट से ही महरूम कर दिया गया। अगर आपका ये भी निशानदेही करें कि जब अदालत बार बार पूछ रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील कह रहे थे कि ये जो 14 लोग आए हैं हमारे पार्टी के रुकन नहीं हैं, लेकिन जब अदालत पूछती थी कि आप दिखा दें कि आपने इनको पार्टी से कब डिस्पेल किया है, आपने कब पार्टी से निकाला, तो फिर इनका मौक़िफ़ क्या होता था? कुछ भी नहीं। देखें ना, उसका तो उनके पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। और एक जगह तो उन्होंने कहा था जी हमने जो मेन उनका जो जिसमें एपेलेंट है उसने कहा था जी कि अकबर असबाबर के ये पार्टी इनको हमने निकाल दिया, लेकिन बाद में उन्हीं को कहा जी आपने पेमेंट जमा नहीं कराई। एक जगह उन्होंने कुछ, यानी उनके बयानात में उनके सब जगह पे तजाद नज़र आ रहा था। और जब ये तजाद नज़र आ जाए तो कोर्ट्स के पास तो और कोई हल ही नहीं है, वो तो फैक्चुअल पोजीशन और कानूनी सुकम देखेगी। अगर कानूनी तौर पे पूरा होता है तो वो दे देती, लेकिन चूँकि इन्होंने कोई भी ऐसा काम जो है कानून के मुताबिक अपने आइन के मुताबिक नहीं किया तो डेफिनेट। अब देखें ना, पेशावर हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, अब पेशावर हाई कोर्ट अगर कल ईसी के लिए कह दे कि जनाब ईसी को आप इलेक्शन कमीशन को ख़त्म कर दें तो क्या इलेक्शन कमीशन ख़त्म हो जाएगा? टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है और पेशावर हाई कोर्ट। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इनकी पटिशनें मौजूद हैं। वहाँ पेशावर हाई कोर्ट अदालत ने फैसले में, आप इसको ऐड कर लें, अपने फैसले में इस बात की निशानदेही की है कि हाई कोर्ट को भी वहाँ पे नहीं बताया गया कि इनका इसी मामला आइडेंटिकल मामला लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और लाहौर हाई कोर्ट में भी नहीं बताया गया कि पेशावर हाई कोर्ट में आइडेंटिकल मामला पेंडिंग है। बिल्कुल ऐसा इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं कोई? बिल्कुल उसूली तो देखें, कॉन्सिक्वेंसेस तो इसके हैं, लेकिन अभी डिटेल जजमेंट में वो इस चीज़ों को बड़ा क्लियर करके लिख देंगे कि आखिर इसके अलावा क्या क्या हो सकता है। देखिए, आप एक कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स कर रहे हैं, आप उन्हें बता भी नहीं रहे, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि जनाब हमारा जो केस है वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पड़ा है, या पेशावर हाई कोर्ट को नहीं बता रहे कि जी हमारे 3 जो हैं वो पिटीशनें वहाँ पड़ी हैं और उसके ऊपर ख़ुद भी बैरिस्टर ज़फ़र ने कहा जी हमने उनसे कहा था कि इसको भी पेंडिंग रखें। तो जब उधर पेंडिंग पड़ी हुई है तो पेशावर हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत क्या थी? और ये सबको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए थे। अच्छा उबैद साहब, एक आपने ये भी देखा ना कि जब ये मामला अदालतों में गए, पेशावर हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया बनाया कि फंडामेंटल राइट है कि आप
किसी से उसका इलेक्शन सिंबल नहीं ले सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसले में कहा गया है कि असल जो केस है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का है। अगर कोई सियासी जमात इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराती कानून के मुताबिक, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, तो उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जुड़ी जो लवाजमात हैं, जो कि इलेक्शन सिंबल भी हैं, वो आपको नहीं मिल सकती। वो ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही सही तरीके से नहीं करवाते, जो बेस है आपकी, नहीं ये भले का केस तो नहीं था। नहीं तो मतलब सीधी सीधी बात है ना, तो फिर आपके पास तो वो सिंबल कैसे रह सकता है? वो रह भी नहीं सकता आपका। तो ये आज की जजमेंट जो है बड़ी माइलस्टोन जजमेंट है, और मेरा जो शॉर्ट आर्डर आया, अभी डिटेल आर्डर में भी बड़ी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। तो ये तो मेरा ख्याल है आज माइलस्टोन जजमेंट, और ये मुतफ़िका जजमेंट आई है। यहाँ ये भी एक जहन बना रहा था कि जी हो सकता है कि इस तरह हो, लेकिन ये मुतफ़िका जजमेंट आई है और बिल्कुल कानून के मुताबिक आई है। अच्छा ये भी बताएं कि आज जब कमरा अदालत में, क्योंकि बहुत सारे हमने सोशल मीडिया पे भी देखा कि देखें जी हमारे वकला को तो बात करने का मौका नहीं मिला, 7 घंटे पीटीआई के वकला ने दलाइल दिए हैं, जिसमें अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए हैं और हामिद खान साहब ने दलाइल दिए हैं। आप कमरा अदालत में थे आज सारा दिन, आप ये बताएं कि कहाँ कहाँ पे पीटीआई ने खुद एतराफ़ किया, अकबर एस बाबत की रुकनीत का एतराफ़ किया, फिर मुनर्रफ हो गए, फिर उनकी मेंबरशिप का एतराफ़ किया। इसी तरीके से जो अली ज़फ़र साहब थे वो एतराफ़ करके गए कि हमारा इलेक्शन जैसे प्रॉपर होना था उस अंदाज से नहीं किया, नहीं करवाया हमने। देखिए वो तो कन्फेशन एक किस्म की हो गई है। उन्होंने एतराफ़ जब कर दिया सारा कुछ, तो कोर्ट के पास और क्या रेमेडी रह जाती है? कोर्ट ने तो फिर वही चीज़ देखनी है जो उनके सामने आई है। कानून देखना है, कानून क्या है, वो इनके अगेंस्ट जा रहा था। फैक्चुअल पोजीशन सारी की सारी आपने एडमिट कर दी कि ये जितने हमने स्टेप्स लिए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो गलत लिए हैं हमने। तो ये सारी बात, ये तो कमरा अदालत में जब आर्गूमेंट्स आप देखें, कल के भी आर्गूमेंट्स देख लें, आज के भी देख लें, बहुत डिटेल आर्गूमेंट्स हुए हैं। एक एक पॉइंट जो है वो इसको यानी थ्रैश किया गया है, और मैं नहीं समझ सकता कि ये किसी सूरत में भी एक ऐसा जजमेंट हो जिसके अंदर आप कोई डिस्प्यूट कर सको। या हाँ, एक लाजमी बात है, जो हमेशा यही होता है कि जो पार्टी जिसके ख़िलाफ़ होती है वो उसको तनकीद का निशाना बनाती है। लेकिन मेरा ख़्याल है आज तकरीबन सारे लोगों ने का यही एक बात चल रही थी कि जजमेंट जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड और टू द पॉइंट, प्लस कानून को सामने रखते हुए दी गई है। अच्छा ये बताएं कि फ़ैसला जो इतना ताख़ीर का शिकार हुआ 4.25 घंटे तक, यानी जब उठे थे फ़ैसला महफूज करके समात को मुकम्मल करके कहा गया कुछ देर के बाद ये फ़ैसला अनाउंस हो जाएगा, तो ये जो 4-4.25 घंटे थे, इस दौरान हम भी आपके साथ कमरा अदालत में गपशप करते रहे, आप पीटीआई के लोगों के साथ भी ठहरे थे, आप अली ज़फ़र के साथ भी ठहरे थे, हामिद खान के साथ भी थे, लेकिन कमरा अदालत का माहौल क्या था? वहाँ पे लोग क्या गेस कर रहे थे कि क्या फ़ैसला होगा? क्योंकि माजी में हमने देखा था कि जब बेंच बनता था, चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ा साहब नहीं थे, तो माजी के जब चीफ जस्टिस थे तो अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं हुआ करता था। आज अदालत में क्या लोग बातें कर रहे थे, क्या अंदाज़े लगा रहे थे, वो शेयर करें। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग वो उनको सबको पता था कि कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ हैं, और वो गलतियाँ बेशक कोई छुपाई या कोई, वो तो कमरा अदालत में उसके बावजूद भी लोग क्या बातें कर रहे थे? उसके बावजूद भी लोग, वैसे आम तौर पे तो यही होता है कि कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अब ज़ाहिर है, अब हम वकील हैं, एक दूसरे की बात उसको हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। लेकिन एक ये राय ज़रूर थी कि अगर जजमेंट आई तो वो कानून के मुताबिक ही आएगी, ये बात तो क्लियर थी। अब भाई साहब हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, हमने जिन दोस्तों के साथ गपशप की, ये बात भी कमरा अदालत में होती रही कि हो सकता है कि ऐसा कोई दरमियानी रास्ता निकले के चलें, क्योंकि ये तो बात वाज़ेह थी जिस तरीके से अली ज़फ़र साहब एतराफ़ करके गए थे कि हमने जो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, जो कानून था, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अपनी पार्टी का था, उसके मुताबिक हमने नहीं करवाया। जब आप ये कन्फेशनल स्टेटमेंट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आप एतराफ़ करके जा रहे हैं, और ये एतराफ़ दरअसल एतराफ़ जुर्म था, अपने गलत काम का, गलत कंडक्ट का एतराफ़ जुर्म था। तो उसके बाद फिर फैसला तो ये अगर कह दिया जाए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो चल हमें बल्ला दे दी जाए। आपको बल्ला तभी मिलना था अगर आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हुआ होता। और आज के फैसले में, मुख्तसर फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने और भी चीज़ों की निशानदेही की है, जिसमें अदालत ने कहा कि जहाँ पे इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया उसका मकाम भी किसी जगह पे वाज़ेह नहीं किया गया, और जो नॉमिनेशन पेपर इनके पार्टी के लोगों ने जमा करवाने थे वो कैसे होने थे, किस जगह पे कराने थे, कैसे आए, कैसे अप्रूव किए गए, उनकी स्क्रूटनी कैसे हुई, इन तमाम चीज़ों के अदालती फैसले में निशानदेही की गई है। लेकिन जब हम ये फैसले का इंतज़ार कर रहे थे तो ऐसी बातें अदालत में हो रही थी। हमारे साथ उबैद अब्बासी साहब भी मौजूद थे, अब उनकी दोस्तियाँ भी हैं वकला के साथ, तो ये नाम नहीं लेना चाहते लेकिन हम तो ले सकते हैं ना। ये बातें हो रही थी
कि हो सकता है कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। और इसमें ऐसी बातें भी आ रही थी कि अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो नज़र आ रहा था कि ये कलअदम करार पाएंगे, और जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरफ जाएगी कि चूंकि इस फैसले के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर बरकरार नहीं रहते तो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद हैसियत में उनकी हो जाएगी, एक इंडिपेंडेंट स्टेटस हो जाएगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा रास्ता निकालेगी कि जितने भी इनके कैंडिडेट्स हैं, चले वो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ऐसा बंदोबस्त करे कि इनके कैंडिडेट्स को कोई एक इलेक्शन सिंबल मिल जाए? तो ये बात तो हो रही थी ना। देखें, बहुत सारी बातें होती हैं। वैसे आप अप्रिशिएट करें दोनों वकला जो बहुत मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई की क्रीम में वकला ये शामिल हैं। अली ज़फ़र भी है और हमद अली ख़ान साहब भी हैं। देखें, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बड़ी तैयारी की हुई थी, और लेकिन जाहिर है एक फैक्चुअल पोजीशन अगर वीक हो तो वो जब क्या आपकी पिच हाँ, जब आपकी पिच पे आप खेल रहे हैं वही आपने वो वेट थी, तो इसकी वजह से कुछ नहीं हो सका। और बाकी दूसरी तरफ से जो वकला हैं उन दोनों ने भी काफ़ी मेहनत की हुई थी इस केस में। तो मेरा ख़्याल है ये बहुत ही लर्निंग किस्म का केस था, और आने वाले वक्तों में इसको बड़ा ही ना सिर्फ अप्रिशिएट किया जाएगा बल्कि ये रेफ़र किया जाएगा। बल्कि इसमें एक और बात भी है जिसकी इलेक्शन कमीशन के वकील ने निशानदेही की, और आज अली ज़फ़र साहब ने उसका जवाब भी देना था कि जब आपने ये अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया तो आपने फेडरल इलेक्शन कमीशन तश्कील देना था जिसके 6 अरकान थे, लेकिन सिर्फ अकेले नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने पूरे पाकिस्तान का, KPK का, बलूचिस्तान का, पंजाब का, सिंध का, आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का और वफाक का इलेक्शन करा दिया। ये इस सवाल का जवाब अली ज़फ़र साहब ने नहीं दिया, और जब इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली ख़ान साहब ने आए तो उन्होंने ये नुकता भी एड्रेस किया। नाज़रीन, थोड़ा सा वेट करते हैं, बाहर कुछ लड़ाई हुई है, देख के यहाँ पे वेट करके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। उबैद भाई साहब, यहाँ पे तो किसी के वज़ीर आज़म होने के नारे लग रहे हैं। आप ये बताएं कि जब ये केस चला पेशावर हाई कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर उस तरीके से या तो रिपोर्टिंग नहीं हुई, क्योंकि एक बयानिया बना जो मैंने पहले भी बात की कि ये बल्ले के निशान का केस है, ये बात नहीं हुई कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस है। तो क्या फ़र्क नज़र आया कि आज तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो वो जो चीज़ें मिसिंग थी रिपोर्टिंग में या मीडिया के ऊपर उस तरीके से आने, क्योंकि एक कन्फ्यूजन थी हमारे मीडिया में भी कि ये बल्ले का निशान पीटीआई का जो है वो बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से लाइव भी लोगों ने देखा, सहाफ़ियों ने देखा, दानश्वरों ने देखा, तज्ज़ियाकारों ने देखा, सिविल सोसाइटी ने देखा, तो क्या वो परसेप्शन भी अगर आपने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जो जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट्स के हैं, वो एक ओथ लेते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रिजर्व करना है और हमने कानून की बालादस्ती को भी बरकरार रखना है। तो जब ये हल्फ जज साहबान ने लिया है, तो अगर इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि अब हेल्ड कर दिया गया है, करार दे दिया गया है कि आइन और कानून के मुताबिक नहीं कराया गया, तो फिर क्या इस लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मीडिया ने कवरेज की है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी थी। काजी फैसल साहब भी यही रिमार्क्स दे रहे थे कि पीटीआई ने, लगता है ऐसे है कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, पीटीआई ने खुद अपने ऊपर खुदकुश हमला किया है। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कोई ज़्यादती नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन ने कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया। देखें, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल जजमेंट में आके क्लियर और ज़्यादा भी हो जाएंगी। और आज जिस तरीके से आप मीडिया ने जिस तरीके से रिपोर्टिंग की है या लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्या पूरे पाकिस्तान को, बल्कि इंटरनेशनली भी ये लोग यूट्यूब पे जो देख रहे थे उनको पता लग जाएगा कि ये सिर्फ बल्ले का निशान नहीं था। बेसिकली ये तो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन का था, जिसमें आपने बहुत सारे लोगों के अपने राइट्स, जो जिनके अपने राइट्स थे, वो आपने इन्फ्रिंज कर दिए। जब आपका अपना राइट जो है वो आप डिफेंड कर रहे हैं, तो उन लोगों का भी राइट तो है ना, जो लोग पार्टी के थे, तो मतलब उन लोगों के राइट्स को आप छोड़ रहे हैं और अपने राइट्स को, तो ये मेरा ख्याल है। पीटीआई के वकील के लिए उस वक्त बड़ी एक एम्बैरेसिंग सूरत हाल बनी जब अदालत ने पूछा कि ठीक है, आपके लोगों के नॉमिनेशन पेपर आए थे, तो आपने उनसे कोई रकम वसूल की होगी नॉमिनेशन पेपर की, इस इलेक्शन को, जो भी इलेक्शन होता है उसमें आप एक सर्टेन अमाउंट जमा कराते हैं कि मैं इस ओहदे पर लड़ना चाहता हूं और ये मैं अमाउंट उसकी जमा कराता हूं। तो जब रसीदों का पूछा गया कि वो आप अमाउंट बता दें, आपने अकाउंट में ली है, आपने कैश में ली है, तो फिर पीटीआई के वकील के पास कोई जवाब नहीं था। देखें, वही बात आ जाती है ना, ये पता नहीं इनको किसने मशवरा दिया इस तरीके से इलेक्शन करवाने का। मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है कि आप कानूनी पहलू जो है वो भी आपने एक साइड पे कर दिए, और जो आपके फैक्चुअल पोजीशन है, जो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आप भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें मौजूद हैं, वही आपने एक साइड पे, कम से कम यही सबक सीख लेते इन सीनियर, जो जितने इनके वकला हैं, बड़े बड़े सीनियर जीनियस लोग बैठे हुए हैं। तो मैं पता नहीं ये किसने इनको ये
किस्म का मशवरा दे दिया और आज उनको सुबकी हासिल करना पड़ गई, मतलब सुबकी हो गई उनकी सबकी जगह कि जी अब ये बयानिया कि जी सिर्फ बल्ले का ये केस है, इट इज़ नॉट द ओनली बैट वाला मसला नहीं है। अब इनके पास जो है वो असल में करना ये इनको चाहिए था कि ये बयानियाँ जो यानी झूठा इलेक्शन भी अगर कराना था, जो कि बाकी सियासी जमातें भी मेरे ख्याल से अदालत में बात हुई कि वो भी कोई इस तरीके से नहीं कराती होंगी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करती होंगी। इनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। जैसे मुसर्रित हिलाली साहब ने कहा कि लगता है ऐसे है कि पीटीआई दस्तावेजात में कमज़ोर है, जो भी कागज़ मांगते हैं वो कागज़ इनके पास है ही नहीं। यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि आपकी फ़ाइल ही पूरी नहीं है। जब फाइल का पेट ही भरा ना हो तो अगला कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा। तो आज की जो पूरी हुई है प्रोसीडिंग्स हुई हैं और कल की प्रोसीडिंग में बिल्कुल क्लियर होता जा रहा था। और जब आप फिर एडमिट कर जाएँ, देखें इतने बड़े सीनियर वकला जो हैं वो उनके पास इसका कोई जवाब, डेफिनेटली कोई जवाब नहीं होगा कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप किसके ऊपर खेलेंगे। जब आपके पास पिच जो आप जिस तरह फरमा रहे हैं एक पिच ही वो है, तो आपके पास आपने खेलने की जो पिच तैयार की वो खुद आपने वेट तैयार कर ली, वो वेट तैयार कर ली और आपका बल्ला भी जो है वो तकरीबन वो हल्का हो गया बहुत ज़्यादा। तो मेरा ख्याल है इसमें सारी जो गलती हुई है वो सारी की सारी इनकी अपनी जो ये जो इनकी मार खाई है अपनी उससे, वरना ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था अच्छे तरीके से, क्योंकि वो तो वाहिद जमात बनती जा रही थी कि जो अपने पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे थे। अगर ये पार्टी इलेक्शन सही तरीके से करवा लेते तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा ये। लेकिन वैसे भाई साहब एक चीज़ तो है, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इसके जो कॉन्सिक्वेंस आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस करेगी, इससे एक डेटरेंस तो इलेक्शन कमीशन की कायम होगी ना कि कल को जो भी सियासी जमात अब इलेक्शन कराएगी उसको एक डर तो होगा कि अगर हम पकड़े गए तो जो कॉन्सिक्वेंस आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है कल को हमें भी फेस करना पड़ेंगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप उसको किस तरह एक साइड पे कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो वो होती है जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके अपने स्टैट्यूट्स होते हैं, तो आप उसको एक साइड पे, अब इलेक्शन हो रहा है तो उसमें आप पीटीआई अपना एक इलेक्शन कमीशन को ही एक साइड पे कर दें या उसी के ऊपर कदम लगाना शुरू कर दें। हम नहीं मानते। कितना अरसा इनको इलेक्शन कमीशन लेटर्स लिखता रहा है और कितना अरसा इनको डील देते रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कोई जल्दबाजी में ये काम कर गए हैं। और अगर ये सही तरीके से जल्दबाजी मेरे ख्याल चालाकी भी थी। जब आप लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में जो पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट को नहीं बता रहे, और जो अपना पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट को नहीं बता रहे। इनकी स्ट्रेटजी कुछ और थी। मेरे ख्याल में आप वहाँ तक शायद नहीं पहुँच रहे। मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि यहाँ पे पेंडिंग रखा गया कि अगर ये आखिरी इंटर पार्टी इलेक्शन उड़ गया तो हम वो जो लाहौर हाई कोर्ट वाला उसको चला के 22 वाला बहाल करवा लेंगे। देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, उसके ऊपर इमरान आप ही ज़्यादा कमेंट कर सकते हो। मैं तो कानूनी नुकात के ऊपर ही बात आपके साथ कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है ये बहुत ही मिसमैनेज किस्म का इन्होंने इलेक्शन करवाया था, जिसकी ना कानूनी पूरी इन्होंने रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, ना फैक्चुअल ग्राउंड से पूरी की हैं, ना कोई इलेक्शन लड़ने का आ गया, और ना दो इलेक्शन जो जिन लोगों को इन्होंने विन करवार दे दिया उनके खिलाफ भी कोई नहीं आया, ना किसी को बैलेट पेपर मिला, ना किसी को नॉमिनेशन पेपर मिला। आज जिस तरीके से वो लोग बड़े सीनियर लोग आ गए थे, उनको उनके पूरा रिक्वायरमेंट, उनकी जो ऑफिस बेरर्स थे वो लोग, तो अब वो कह रहे हैं जी हम इलेक्शन, एक बलूचिस्तान से आ गया, डेफिनेटली बलूचिस्तान से आया तो उसने यही करना था ना। उसने कहा जी मैम इलेक्शन लड़, यानी बाबर जो हैं एस बाबर जो हैं, अकबर एस बाबर जो हैं, अब वो तो उनको डिनाई तो आप कर ही नहीं सकते। इवन हमद अली खान साहब ने भी कहा कि ही वॉज विद मी जब ये फाउंडर मेंबर था, तो हमने तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला कि जिसमें उसको निकाला गया हो। देखिए ना, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट निकालते, कोई उसको के जी पार्टी में एक्सपेल कर दिया गया। मैं इसको इस तरीके से बयान करता हूँ कि जो आपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया उसकी फाइल भी आपकी पूरी नहीं थी। जो आप अदालत में कह रहे थे कि इन 14 लोगों को हमने पार्टी से निकाल दिया था, आपकी वो फाइल भी प्रॉपर तौर पे भरी हुई नहीं थी, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। लेकिन नाज़रीन, हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे और उबैद बासित साहब से भी इजाज़त चाहेंगे, लेकिन ये कहते हुए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही थी, आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपोज हुई है कि वो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो चाहती है, वो साफ शफाफ इलेक्शन तो चाहती है कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन साफ शफाफ हो, लेकिन अपना पार्टी का इलेक्शन कैसे करवाना है वो जो बातें वहाँ पे की जाती हैं, अपनी पार्टी के अंदर उन तमाम चीज़ों को अडेयर या फॉलो नहीं किया जाता। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।